हेलो। तो मॉम टू बी सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्यूरिंग मैंने जो मिथ्स और फैक्ट्स डिस्कवर किए थे अपने खुद के बॉडी के हिसाब से, उसके बारे में। और आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो मिथ्स एंड फैक्ट्स थे मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके बारे में। तो इनकेस ये कहीं पे भी आपके साथ सिमिलर है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ था अबाउट द स्ट्रेच मार्क्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि बहुत भयंकर से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, इट्स अनबेरेबल, बहुत जलन होती है, बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, सो यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल अगली अबाउट योर ओन बॉडी। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई एम इन टू माई थर्ड ट्राइमेस्टर नाउ, मेरा 7th मंथ शुरू है और मेरे स्टमक पे एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने शुरू किया था कि ऑफ कोर्स इट्स अ स्किन, तो अगर जब स्किन एक्सपांड होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, तकलीफ़ होगी, ड्राइनेस होगा, मे बी इची स्किन भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने पहले से ही अपने स्टमक पे नारियल यानी पैराशूट का जो बेसिक नारियल तेल होता है उसे मैंने लिटरली मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू किया था अप्लाई करना। सो मुझे वो दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई है। लकीली मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है और कुछ इची स्किन या कुछ अनबेरेबल ऐसा मुझे नहीं हुआ है। एंड सेकेंड, इनकेस अभी के जर्नी में आगे जैसे मेरा 8th मंथ आता है, 9th मंथ आता है, इनकेस तब मुझे ऐसे कोई स्ट्रेच मार्क आते हैं तो भी डेफिनेटली मेरी बॉडी मुझे अगली नहीं लगेगी, बिकॉज इट्स जस्ट द प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ द गेम। सो इट्स फाइन, वो रिकवर भी हो जाएंगे विद टाइम। बट इफ़ यू फॉलो द ऑयल मसाज वाला फंडा, आई फील कि आपकी स्किन को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड मिथ जो मैंने डिस्कवर किया इज़ अबाउट मूड स्विंग्स। मुझे बताया गया था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जैसे धीरे धीरे जाते हैं, आपको मेंटली बहुत परेशानी होती है। यू हैव ह्यूज मूड स्विंग्स जहाँ पे आप बहुत चिड़चिड़े बन जाते हो, इरिटेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको होता है। अगेन मेरे मामले में मिथ, रादर विथ टाइम जैसे जैसे मेरी बॉडी एंड मेरा बेबी जेरी इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करते गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इस जर्नी में मेरे लिए कंपैरेटिवली मेंटली ये प्रोसेस काफ़ी आसान होते गया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कंफर्टिंग फीलिंग दैट आपने एक फेज़ प्रेगनेंसी का पार किया है, नाउ यू आर इनटू द सेकेंड फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये काफ़ी कंफर्टिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, जेरी मेरे अंदर होने की वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई गेस मेरे 5th मंथ के एंड में ही जेरी की किक्स मुझे महसूस होना शुरू हो गया था। सो आई स्टार्टेड फीलिंग जेरी बहुत प्रिसाइजली। तो उस वजह से ऐसे हुआ कि आई बिकेम मोर काम, आई बिकेम मोर काइंड, आई बिकेम मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीथिंग। सो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब मुझे जेन्युइनली बिल्कुल नहीं हुआ। या फिर सेकेंड, मुझे बहुत लोगों ने ये भी बताया था कि काफ़ी इमोशनल वाला मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है, यू फील टू क्राई लॉट। मेरे साथ ऐसे भी नहीं हुआ। मे बी लकीली आई हैव वेरी ब्यूटिफुल पीपल अराउंड मी, मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, या इवन मेरे ऑफिस के कलीग्स हो। सो आई नेवर फेल्ट दैट एक्सट्रीम इमोशन ऑफ क्राइंग या फिर गुस्सा या फिर इरिटेशन एट ऑल। सो ये सबके लिए कॉमन नहीं है। दिस डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग, योर एक्सेप्टेंस टू दिस प्रेगनेंसी, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स एंड जस्ट लेट इट पास। तो ये मेरे लिए आई फील कि इट्स अ मिथ दैट इट इज़ नॉट कॉमन कि मूड स्विंग्स होते ही है, और अगर होते हैं तो वो इतने एक्सट्रीम होते हैं। आई फील इट्स अ मिथ। उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि आपके पैरों में ऐसी सूजन आती है दैट यू कैन नॉट डू एनी थिंग बट यू जस्ट नीड अ बेड रेस्ट। अगेन अ मिथ। मेरा शेड्यूल ऐसे होता है वीक डेज पे दैट आई गो टू ऑफिस, जो लकीली मेरे घर के पास ही है, 15-20 मिनट्स में आ जाता है। बट स्टिल आई सिट ऑन अ स्कूटी, डबल सीट, सेफली मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करते हैं ऑफिस को। सो आई गो टू ऑफिस ऑन वीक डेज। ऑन वीकेंड्स आई डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एट होम, या फिर गार्डन चले गए, या फिर कुछ वीडियोज़ बनाए, या फिर कुछ एडिट्स किए, या फिर जेरी के लिए हम कपड़े सिला रहे हैं वो किया। आई एम ऑल्सो लर्निंग क्रॉशेट, तो क्रॉशेटिंग किया अपने आई के साथ। सो देर आर मैनी थिंग्स। इवन मैंने अभी बेबी शॉवर के 2 बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रिप्स किए मेरे दोस्तों और मेरे फैमिली के साथ। सो
there are many things that I do in a day which involves walking, sitting for long hours, या फिर traveling. But genuinely मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ पे पैरों को सूजन आई है for days and days and I am not able to do anything, या फिर I am just taking bed rest जिसके वजह से सूजन नहीं आई. ये दोनों चीज़ें मेरे मामले में नहीं हुई. लकीली, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव अ ब्यूटिफुल, वंडरफुल, काइंड एंड सुपर नॉलेजेबल डॉक्टर जो मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, विथ विच आई एम able to sustain this phase very happily and accept this phase very happily. तो luckily मेरे साथ ऐसा पैरों पे सूजन फॉर डेज एंड डेज, बेड रेस्ट, ऐसा कोई सिचुएशन अब तक तो नहीं हुआ है. उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में. अगेन अ मिथ. मुझे बताया गया था कि बेबी जैसे जैसे ऊपर आता है, ऊपर के साइड में शिफ्ट होता है, वैसे आपको डाइजेशन के इश्यूज़ होंगे, आपको हार्ट बर्न होगा. और ये भी बताया था, दिस इज़ सो सिली एक्चुअली, कि मुझे बताया था कि अगर जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, तो इट मीन्स कि बेबी को बहुत सारे बाल हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. सो अगेन मेरा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है. पहले भी मुझे कभी डाइजेशन इश्यूज़ नहीं थे और अभी प्रेगनेंसी में भी मुझे ऐसे कोई डाइजेशन के इश्यूज़ नहीं हुए हैं. आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड. बट बेबी ऊपर भी आता होगा तो देयर माइट बी सम ऑफकोर्स बॉडीली चेंजेस होने ही वाले हैं. बट अगर आप प्रमाण में जितना ज़रूरी है उतना खाएं और जो सूटेबल है आपके बॉडी को, अगर आप आपकी बॉडी के साइंस को सुने और उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान करें, आपका खाना प्लान करें, तो आई फील कि ऐसे हार्ट बर्न या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज सबको होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. सो आई फील अगेन इट्स अ मिथ. कॉन्स्टिपेशन या हार्ट बर्न जो है वो सब सिचुएशंस में होगा ही, प्रेगनेंसी में ये होता ही है वाला चीज़ नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ फूड, टाइमिंग. खाने के बाद आप वॉक करते हैं, नहीं करते, या बस बैठे रहते हैं या सो जाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप आपके मील्स प्लान करते हैं, उसमें आप क्या खाते हैं. आई फील देर आर मैनी थिंग्स लिंक टू इट. तो आपके डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस. एंड सेकेंड, ऑफ कोर्स योर बॉडी. लिसन टू योर बॉडी. योर बॉडी इज़ गिविंग यू ऑल द साइंस. हर मिनट, हर समय आपकी बॉडी आपको छोटे छोटे साइंस से हर चीज़ अच्छे से बता रही होती है. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी एंड अंडरस्टैंड योर बॉडी. सो ये भी मेरे साथ नहीं हुआ. देन अबाउट द वेट गेन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई, मेरी जब प्रेगनेंसी शुरू हुई तब मैं 51 kg की थी और आज मैं 58 kg की हूँ. मेरा बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है. जेरी इज़ ग्रोइंग वंडरफुली. ग्रोथ में कोई इश्यूज़ नहीं है, या फिर छोटा है, वज़न कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये जो मेरा वज़न गेन हुआ है 8 किलो का, ये मेरी बॉडी को ग्रेजुअली गेन हुआ है, तो मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं हुई. बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि सडनली वेट बढ़ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, डबल चिन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसकी वजह से पैरों पे प्रेशर आएगा और सूजन आएगी एंड दिस एंड दैट. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ग्रेजुअली मेरी बॉडी ने वो वेट गेन किया है, इसलिए मेरी बॉडी को वो हैंडल करना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, वो आराम से हुआ. और दूसरी ऐसी चीज़ है कि मैं कंपैरेटिवली काफ़ी एक्टिव हूँ अपने डे टू डे लाइफ में. एवरी डे कुछ ना कुछ हमारा शेड्यूल रहता है जिसमें वॉकिंग या फिर थोड़े बहुत स्ट्रेचेस जो मेरे बॉडी को सूट करते हैं, ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है. तो उस वजह से मुझे वेट गेन की कोई तकलीफ़ अब तक तो नहीं हुई है. सेकेंड ट्राइमेस्टर सक्सेसफुली ख़त्म हुआ है विद अ प्रिसाइज वेट गेन. ऐसे नहीं कि बहुत वेट अचानक बढ़ गया. सो अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, योर चॉइसेस एंड योर बॉडी. सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस ऑन इट कि यार प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट गेन हो जाता है एंड यू स्टार्ट लुकिंग अगली. प्लस अगेन ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो आप अच्छे नहीं दिखते हो, उसमें आप मोटे हो जाते हो, ये होता है. बॉडी टू बॉडी डिपेंड करने वाली चीज़ है और बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है. आप एक पूरी जान आपके अंदर बढ़ा रहे हो. सो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी इन केस आपका वेट गेन होता है तो भी आपको कुछ बुरा लगने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जो आपकी बॉडी इतने अच्छे से निभा रही है. आपका छोटा सा बेबी इतने अच्छे से निभा रहा है. तो आई जस्ट फील कि दिस जस्ट अ मेंटल ब्लॉक दैट यू शुड क्लियर आउट. So next point is rest more, cut back on your exercise.
ये भी पॉइंट मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉलो नहीं किया था, क्योंकि रेस्ट के मामले में मैं पूरी पूरी अपनी बॉडी की सुनती हूँ। जब जब बॉडी चाहती है कि यार थोड़ा सा थकान, थोड़ी सी थकावट है, स्पेशली जब वीक चेंज होता है या मंथ चेंज होता है, जेन्युइनली मेरी बॉडी डिमांड करती है टू रेस्ट, क्योंकि वो जो अडेप्शन है फ्रॉम वन वीक टू अनदर वीक या फिर मेजरली फ्रॉम वन मंथ टू अनदर मंथ, वो मेरी बॉडी के लिए थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस मेरी बॉडी उस टाइम पे चाहती है कि थोड़ा रेस्ट मिले। सो तब मैं अपने बॉडी को प्रायोरिटी पे सुनती हूँ और रेस्ट लेती हूँ। बट ऐसे मैंने कोई रेस्ट ज़्यादा लो या फिर अभी यार सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गया, आज से 2 घंटा एक्स्ट्रा सोएंगे या फिर दोपहर को सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई वर्क 10 to 7, तो ऑफिस में मैं रहती हूँ, एंड दैट टाइम द ओनली थिंग आई मेक श्योर इज़ कि मैं ऑफिस में चेयर पे जब बैठी हूँ तो मेरा पोस्चर सही रहे और मैं हर थोड़ी देर बाद ब्रेक लूँ, वॉक कर लूँ, थोड़ा सा पानी की बॉटल भरने चले जाए, वॉशरूम चले जाए, तो ये इतना मैं करती हूँ। या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऑफिस के बाहर टहलने निकल गए। बट ऐसा रेस्ट करना पड़ता है, ये वाला फंडा अब तक मुझे करना नहीं पड़ा है। सेकेंड पॉइंट, कट बैक ऑन योर एक्सरसाइज। सी, मैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेके अभी मैं 7th मंथ में हूँ, अब तक मैंने ऐसे कुछ प्रिसाइज शेड्यूल नहीं बनाया था कि मैं ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करूँगी या फिर मैं योगा करूँगी या फिर मैं स्ट्रेचिंग करूँगी, ऐसा मैंने अब तक कुछ बनाया नहीं था। आई टोटली लिसन टू माई बॉडी एंड दैट हैज़ हेल्प मी टिल हियर। तो मेरा ऐसा रहता है कि वॉक मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफिस के लिए जब जाना पड़ता है तो थोड़ा सा ट्रैवल होता है, कभी कभी स्टेयरकेस वाला हो जाता है। मेरे डॉक्टर एक्चुअली डोंबिवली में हैं, तो मैं अंधेरी से डोंबिवली ट्रैवल करती हूँ मेरे हर चेकअप के लिए। सो उस वक्त भी कंपैरेटिवली जो ट्रैवल है, मैं मेट्रो से, ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, तो वो ट्रैवलिंग भी इसमें आ जाता है। सो एक्सरसाइज जैसे मैंने प्रिसाइजली कभी प्लान नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो डेली रूटीन है या फिर घर के सारे काम मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ही करते हैं। सो बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा तक, सो ये सब में ना बॉडी काफ़ी एक्टिव एंड हैप्पीली एक्टिव रहती है। इवन खाना बनाना, फर्स्ट मंथ से लेके अब तक खाना बनाने का रेगुलर एक्टिविटी मैं करती हूँ, दैट ऑलवेज हेल्प मी। वो थोड़ा मेडिटेटिव मेरे लिए हो जाता है। सो रेस्ट एंड कट बैक ऑन योर एक्सरसाइज, ये फंडा मैंने अपनाया भी नहीं, एंड आई फील उससे मुझे हेल्प हुई है। सो अगेन, रेस्ट मोर एंड कट बैक ऑन योर एक्सरसाइज, नॉट माई फंडा, तो मेरे लिए ये मिथ है। नेक्स्ट है स्टॉप ट्रैवलिंग एंड ईटिंग आउट। ये भी मैंने नहीं किया। मैं बहुत बार बाहर खाना खाती हूँ, मैं बहुत बार घर पे पार्सल मंगा के खाना खाती हूँ। ट्रैवल तो बाप रे शुरू ही है। अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ भी और मेरे फैमिली के साथ भी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया 7th मंथ में, बाय द वे। सो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करती हूँ एंड इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई है। बस ट्रैवल करते समय कुछ चीज़ों का जो ध्यान देना है वो ज़रूर हम मेक श्योर करते हैं कि हम उस पर ध्यान दें, जैसे वॉशरूम ब्रेक्स, पानी हमेशा साथ हैंडी रखना, या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए हमेशा साथ रखना। ट्रैवल करते समय भीड़ भाड़ में जाते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना विद द स्टमक, सो दैट जेरी को कुछ पुश या कुछ तकलीफ़ ना हो। ट्रेन से हम लोकल से यूजुअली ट्रैवल करते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो वी मेक श्योर कि विकलांग के डब्बे में, डिसेबल्ड वाला जो डब्बा है उसमें हम जाए, ताकि वी गेट टू सिट थ्रू आउट द जर्नी। तो ऐसी चीज़ें हम ध्यान देते हैं। अगर हम बाई रोड कभी जा रहे हैं तो मैं मेक श्योर करती थी मैं सेंटर सीट पे बैठूँ, ना कि साइड सीट्स पे जो व्हील पे आते हैं, बीट ऑटो और कार। तो ऐसी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रैवल करना छोड़ा। एंड सेकंड, जैसे कहाँ ट्रैवल करते तो डेफिनेटली बाहर खाना होता ही है, और बाय चॉइस भी मैं बहुत बार ऐसे होता है कि आई फील लाइक ईटिंग दिस और दैट, तो मैं ऑर्डर करके खाती हूँ या फिर बाहर जाके हम लोग खाते हैं, और उससे कोई तकलीफ़ मुझे आज तक नहीं हुई है, ना ही जेरी को हुई है। बिकॉज ऑफकोर्स द चॉइस अगेन कम्स द चॉइस। आप कहाँ से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये थोड़ा सा मैटर करेगा। और क्वालिटी फूड खाना एंड एवरीथिंग अगर फॉलो करो तो इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। एवरी डे बाहर खाओगे तो नॉर्मली भी तकलीफ़ होगी, प्रेगनेंसी की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। सो ये चीज़ है कि ये मेरे लिए अगेन मिथ था कि बिल्कुल बंद कर दो बाहर खाना और ट्रैवल करना। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया एंड तकलीफ़ मुझे नहीं हुई है। सो इट्स अ मिथ फॉर माई बॉडी। अगेन बॉडी को सुनो, बॉडी अगर कह रही है कि बाहर मत खाओ तो मत खाओ, ठीक है। उसके बाद अगला है, बहुत फ़नी है ये वाला एक्चुअली।
मुझे बहुत लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने एक्चुअली बड़े उम्र के लोगों ने बताया था कि अपने निपल्स को स्ट्रेच करो। क्यों? बिकॉज प्रिपेयर योर निपल्स बाय स्ट्रेचिंग देम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है एंड इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कहा कि ऐसी कुछ कुछ जो चीज़ें होती है, डेफिनेटली टॉक टू योर डॉक्टर, कंसल्ट टू योर डॉक्टर एंड देन ओनली डू। डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो गूगल या फिर किसी आंटी का कहना या किसी की मम्मी का या सासू माँ का कहना या किसी दोस्त का कहना, बिकॉज बहुत क्रिटिकल होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है बट बहुत क्रिटिकल एंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो आई फील ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं इसमें प्लीज़ आपके डॉक्टर से ही बात कीजिए और उनकी ही बात सुनिए। ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस है जिसके लिए तुम्हारी बॉडी रादर प्रेगनेंसी में पेट बढ़ना शुरू होने से पहले ही, जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो, योर ब्रेस्ट स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स द प्रेगनेंसी। तो आप महसूस करोगे डेफिनेटली कि आप प्रेग्नेंट जैसे ही कंसीव करते हो आपके ब्रेस्ट दुखना, थोड़ा सा सोरनेस, उनमें ये सारे साइंस आपके शुरू हो जाते हैं। सो ये नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए कुछ उन्हें अलग से हमने प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दे प्रिपेयर देमसेल्फ बाय देमसेल्फ वो खुद ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू डू एनी स्ट्रेचिंग या एनीथिंग वियर टू योर ब्रेस्ट्स और निपल्स। तो प्लीज़ ऐसे कुछ मिथ्स को मत सुनिए, आपके डॉक्टर से बात कीजिए। ओनली एंड ओनली इफ़ योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग टू डू समथिंग स्पेसिफिक टू प्रिपेयर something specific for your pregnancy या your baby or your breastfeeding, then only follow, otherwise it's a myth. फिर था your belly can tell the gender of your baby। हाय राम, इससे तो हमें परेशान करके रखा था। जैसे ही मेरा 5th मंथ एक्चुअली स्टार्ट हुआ तब से पेट थोड़ा प्रिसाइजली और दिखना शुरू हो जाता है, मेरे केस में हुआ था। सो तब से ऐसे शुरू हो गया कि शेप बेबी का, बेली का शेप देख के पीपल स्टार्टेड गेसिंग द जेंडर ऑफ द बेबी। तो 5th मंथ से एक्चुअली थोड़ा सा पेट दिखना शुरू हो जाता है। तो तब से ऐसे हो गया था कि हर किसी का ध्यान था मेरे पेट के शेप पे। 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ में तो ज़रा ज़्यादा ही। तो बिल्कुल CID बन के इन लोगों का चालू था कि अंदर क्या होगा क्या होगा, खोल दो ये दरवाज़ा टाइप्स, डिटेक्टिव गिरी। सो ऐसा आगे कुछ नहीं है, पेट के शेप पे तुम्हारे बेबी का जेंडर, आई डोंट फील देयर इज़ एनी फैक्ट टू इट। तो ठीक है, किसी को इट्स फन गेम लाइक बर्फी एंड पेढ़ा वाला गेम, सो इट्स फन, इट्स गुड फॉर फन, बट आई फाउंड इट अ मिथ कि ऐसा बेली के शेप से बेबी का जेंडर वेंडर पता नहीं चलता है। एंड वॉट एवर द जेंडर माइट बी, गर्ल और बॉय, इट्स योर बेबी, इट्स योर 9 months का एफर्ट, इट्स योर लाइफ टाइम का लव, you and your family and your husband and everybody is just happy that you're pregnant and the baby is coming to your house। तो I think ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। तो मुझे बहुत लोगों ने इसके ऊपर से परेशान किया था कि शेप क्या है, ये शेप है कि वो शेप है। मुझे बहुत रील्स भेजे थे, फ़ोटोज़ भेजे थे कि ये है कि ये है कि ये है कि क्या है। तो मैंने इतना बॉदर नहीं किया इन चीज़ों पे। एंड आई फील आई डोंट वांट टू नो द जेंडर ऑफ माय बेबी नाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आने वाला है एंड बी इट अ गर्ल और बॉय, इट्स जेरी फॉर अस एंड वी लव यू जेरी। सो मेरे लिए ये अगेन मिथ था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फैक्ट है। नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट वन, यस, व्हाट डू यू ईट ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्राइमेस्टर कैन अफेक्ट योर बेबीज फूड चॉइसेस एंड एलर्जीज। अगेन अ मिथ, इसमें बिल्कुल कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो उसका डाइजेशन होके वो आपके एम्प्लिकल कॉर्ड से आपके बेबी तक जाने तक उसका जो रूप बन जाता है ना, आपके बेबी को पता भी नहीं है आप क्या खा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन इट्स नॉट अ फैक्ट, प्रूवन फैक्ट, इट्स अ मिथ कि आपके फूड चॉइसेस, आपको कोई स्पेसिफिक खाने का चीज़ खाने का अगर मन कर रहा है, क्रेविंग कर रहा है, तो दैट इज़ लिंक्ड विथ कि आपके बेबी को आगे जाके ये खाना पसंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वड़ा पाव क्रेविंग हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके आपका बेबी वड़ा पाव पसंद करेगा। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। एट द सेम टाइम अगर आपको पीनट से एलर्जी है तो आपके बेबी को भी पीनट से एलर्जी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी के टाइप के हिसाब से उनके चॉइसेस, एलर्जीज एंड एवरीथिंग नर्चर होता है, डिफाइन होता है, डेवलप होता है। सो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसमें कोई भी ट्रुथ नहीं है कि अगर आपको स्वीट खाने का मन है, हो रहा है बार बार प्रेगनेंसी में, तो आपके बेबी को भी स्वीट पसंद आएगा। देयर इज़ नो फैक्चुअल डेटा अबाउट दिस मिथ।
तो आपको जो खाने का मन करे वो प्लीज़ खाइए, एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी उसे सपोर्ट कर रही है, डाइजेस्ट कर पा रही है, पसंद कर रही है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए उसे। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, तो उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका छोटा सा बेबी नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं? सो प्लीज़ डरिए मत। इट्स अ ब्यूटिफुल फेज। एंजॉय दिस जर्नी, एंजॉय दिस प्रोसेस, एंजॉय ईच डे ऑफ दिस प्रोसेस। आपकी बॉडी आपको टाइम टू टाइम साइंस देती है। मेक श्योर टू लिसन टू योर बॉडी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट नीड्स और क्या उन्हें नहीं चाहिए उस वक्त। आपके डॉक्टर इज़ योर गॉड। आई से दिस अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो। आपके डॉक्टर पे पूरा पूरा भरोसा रखिए, उन्हें टाइमली कंसल्ट कीजिए। ही इज़ द वन हु कैन गाइड यू द बेस्ट। तो जैसे मैंने कहा, ये सारे जो मिथ्स और फैक्ट्स मैंने बताए इस वीडियो में और इस वीडियो में, ये सारे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, मेरी जर्नी के हिसाब से है ड्यूरिंग माई 7 months ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंसेस या फिर कोई और आपके वाले मिथ्स या फैक्ट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर लेडी का एक्सपीरियंस जो होता है प्रेगनेंसी को लेके वो अलग होता है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉलो एनीबडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी केयरफुली, love your baby with lots of kindness and compassion, and definitely completely trust and completely listen to your doctor, because he's the best person or she's the best person to guide you in this phase. ठीक है, so enjoy your pregnancy. इसी सीरीज़ में मॉम टू बी में मैं और 2-3 वीडियोज़ ऐड करने वाली हूँ। आई होप यू लाइक देम ऑल। मैं जल्दी उनको भी शूट करना शुरू कर दूँगी। एंड अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद फिर से हम थर्ड ट्राइमेस्टर के मिथ्स डिस्कस करने के लिए यहीं पे मिलेंगे। सो तब तक बी हैप्पी, बी यू एंड एन्जॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ। बाय।